आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डाउट्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। Hello students, in this question it is given that one end of a cylindrical glass rod mu is equals to 1.5 of radius 1 centimeter is rounded in the shape of a hemisphere. ठीक है, the rod is immersed in water जिसका refractive index given है 4/3 and object is placed in the water along the axis of the rod at a distance of 8 centimeter from the rounded edge. Locate the image of the object. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये बात जानना है कि इसका जो सेटअप हमें डिस्क्राइब किया गया है वो कैसा होगा। तो लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू द डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं फटाफट से। इस तरह का आपका कुछ सेटअप दिख रहा होगा। ये वाटर टैंक हो गया, ठीक है। इसमें इमर्स्ड है एक रॉड इस तरह से, ठीक है, सिलेंड्रिकल, और इसका एक एज को हेमिस्फेरिकली क्या कर दिया, राउंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि भाई राउंड सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और इससे 8 सेंटीमीटर नीचे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अलोंग द एक्सिस रखा हुआ है, ये भी आपको बोला हुआ है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में वो बिल्कुल क्लियर है, क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल क्लियरली लिखा है। वहाँ से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 4/3 और ग्लास रॉड है जो ये, इसका गिवन है 1.5, ठीक है। ओके, अब आगे क्या करते हैं, इस 4/3 को अपन लिख सकते हैं 1.33, ठीक है। अब अपने को फाइंड करना है इमेज, फाइनल इमेज, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो सरफेस है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस, इससे रिफ्रैक्शन होगा, और कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला तो हमें पता है, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। जहाँ पे r क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जिधर जाएं काम की रेस उधर पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे नेगेटिव मान लेते हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से u की वैल्यू क्या होगी, देखो u की वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव। तो u की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, पहले u की वैल्यू यहाँ पे वैल्यूज रख लेता हूँ, फिर डायरेक्ट पुट करूंगा, -8 सेंटीमीटर, ठीक है। μ2 क्या होगा, μ2 देखो, μ2 होगा कि रिफ्रैक्शन के बाद वाला मीडियम जो है ग्लास 1.5, μ1 क्या होगा, रिफ्रैक्शन से जस्ट पहले वाला मीडियम जो कि है वाटर, यानी कि 1.33। अब बच गया क्या, v, वो मुझे फाइंड करना है, और रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट पुट द डेटा इन द इक्वेशन 1 और आपको v की वैल्यू पता चल जाएगी। तो डेटा पुट करते हैं। देखो μ2 की वैल्यू क्या है, μ2 की वैल्यू 1.5, डिवाइड करते हैं v से, माइनस μ1 की वैल्यू 1.33, डिवाइड करते हैं u की वैल्यू क्या है, -8, तो -8 लिखते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 यानी कि 1.5 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाय r यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये बन जाएगा आपके पास 1.5/v प्लस 1.33 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 0.17 डिवाइडेड बाय 1। ओके, अब बिल्कुल आसान इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व करना है। 1.5/v इज इक्वल्स टू 0.17/1 माइनस 1.33/8। 8 अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ से तो ये बन जाएगा 0.17 इंटू 8 माइनस 1.33, ठीक है। किसके बराबर होगा, 1.5/v के। तो ये बन जाएगा पास 1.36 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाई 8, या यहाँ से लिख सकते हैं हम 0.03 डिवाइडेड बाई 8। तो देखो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 0.03। तो ये आपके पास लगभग आएगा 400 सेंटीमीटर। और ये 400 सेंटीमीटर क्या है, दिस इज वेरी वेरी लार्जर in comparison to the radius of सरफेस, ठीक है, रेडियस ऑफ सरफेस जिससे हमने रिफ्रैक्शन करवाया है, ठीक है। उसकी रेडियस तो 1 सेंटीमीटर थी और हमारा आंसर आ रहा है, इमेज आ रही है 400 सेंटीमीटर पे, यानी कि 400 गुना ज़्यादा
इसका मतलब हम इसे बोल सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी।